अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी इंतखाबात अपने आखिरी मरहला में गामजन। इस मौके पर फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आमिर बशीर मुगल को टिकट जारी होने की खुशी में फाउंडर ग्रुप की जानिब से उनके एजाज़ में शाही का अहतमाम। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। जी आई साहब, आज ज़िशान साहब ने खुले दिल के साथ अपने मुतबादिल के तौर पर अपने ही भाई आमिर बशीर को मौका दिया है एक बार फिर आपके पैनल में, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं नहायत मशकूर हूँ ज़िशान साहब का। ये हमारे बाजू हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, मस्जिद के नमाजी हैं, अच्छे शरीफ आदमी हैं, दयानतदार। हमारी ख्वाहिश पे इन्होंने किया था। उनकी ज़ाती कोई मजबूरी ऐसी है जो शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि इनको मौका दिया है। मैं बेहद मशकूर हूँ, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि जितना मैं अपने लिए टाइम देता था उससे ज़्यादा दूँगा, आमिर के लिए दूँगा। तो ये इनकी बड़ी अच्छा बड़ा पाना है इनका। आज भी हेयरिंग थी, आप लाहौर गए हुए थे, कल डेट है, आप समझते हैं कि कोई रुकावट है 11 जून के? नहीं, इंशाल्लाह 11 जून को इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं है। आमिर बशीर साहब इस दफ़ा फिर आपका जो टीम बनी है, तो आप समझते हैं कि आमिर बशीर साहब जो खला है बीच में एक चेहरे का, हम 15 बंदे नहीं थे, हम 16 थे, ये हमारे साथ ही थे। हमारे हर पोस्टर पे इनकी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 12 थे जी उनके 11 थे। ठीक है, हाँ, इसलिए ये तो पहले ही हमारे साथ है, कोई नया नहीं आया ना। सही। कल हमने देखा कि बड़ी धुआंधार किसी जगह तकरीरें हुई जिसमें आपके ऊपर इल्ज़ामात भी आए, बहुत सारे बातें, आप उस बारे में क्या कहें? इल्ज़ामात तो बड़े बड़े वलियों पे भी आते रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह करम करे। अल्लाह की ज़ात देख रही है हमें और हमारी नीयत भी देख रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें मौका देगा इंशाल्लाह ताला। 11 जून को इलेक्शन हो तो सोसाइटी के मसाइल हल करने में जो रुकावटें वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हम जहाँ काम रुके हुए थे हमारे दौर में, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे और इनको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। जो रुकावटें थी ये कोई रुकावट नहीं है, सब उनका ड्रामा है जो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस सोसाइटी की तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे बात करना चाहता हूँ, ऐसा इजाज़त दें। ये जो 11 जून के इलेक्शन है ना,
अच्छा, इससे पहले वाले जो 2 दफ़ा इलेक्शन डिले हुए हैं, पहले मैं उनका जिक्र करूं। उसके अंदर जिक्र किया जाता था कि जी जाली वोट निकलवा रहे हैं ताकि सोसाइटी का भला हो जाए। जी जी ऐसा ही। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अब जो लोग स्टे लेने के लिए गए हुए थे, अब उनका क्या मौक़िफ़ है? मीडिया जानता है? नहीं जानता मीडिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि जी 15 दिन का अखबार इश्तिहार नहीं किया गया। कितना भोंडा सा मौक़िफ़ है। अच्छा, एक और बात बता दूं, चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे मालूम है कि हाई कोर्ट से पहले नीचे लोअर फोरम होते हैं, मुख्तलिफ फोरम, जैसे कि आप अपना डिप्टी रजिस्ट्रार को पास आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, आप किसी भी फोरम पे, लोअर फोरम पे जा सकते हैं। आप जब डायरेक्ट जाके अपर फोरम पे जाते हैं ना, तो आपका केस वैसे ही कमज़ोर होता है। इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि फ़ैसला तो जज साहब नहीं करना है, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि जाली वोट निकल चुके। और ये 15 दिन का अखबार इश्तिहार जो है, वो उसका जवाब ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने यूपीएस किया है 7.5 लाख रुपया लगा के, हर मेंबर को इतला की है कि जी इस डेट को इलेक्शन है, इस डेट को कागज़ नामजदगी है, इस डेट को एतराज़ात हो सकते हैं। अब कोई जवाब कायम नहीं है, लेकिन ये 11 जून जो है, ये बिल्कुल हतमी डेट है। इसके ऊपर कोई राय नहीं है। सिर्फ शायद 1 या आधा % को चांस हो कि कोई अपने असर और रसूख, कोई अपना जो है कोई बड़ा वकील का पैनल या कोई सदर वगैरह को करके प्रेशराइज जज को तो कुछ कर सके, लेकिन चांस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो पहले वो जो जवाब था ना उनका कि जाली वोट है, जाली वोट है, वो तो ख़त्म हो चुके। अब वो कौन सी सोसाइटी का भला कर रहे हैं? ये सिर्फ उनकी ज़िद है, और ज़िद की वजह से, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, वो अपना मुल लगवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 15 दिन होर मिल जान तो साडा मुल पै जावे। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा बेंजी गल है? बिल्कुल ऐसी बात है कि ये इलेक्शन हमने ही शुरू किया है ना। पहला इलेक्शन हमने ही कराया, हम ही जीते। पहले इलेक्शन ही यहाँ होता था। अब बहुत सारे बंदों की ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन लड़ना है। उस वक्त कोई उसके सामने बात भी नहीं कर सकता था। आपको पता है सारा ये। इसलिए हमने अपने ग्रुप का नाम फाउंडर रखा है कि हम जमहूरियत का फाउंडर है। हमारा ग्रुप डीसी कॉलोनी में। तो अभी तो बड़े लोग ख्वाहिश कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमारा ग्रुप आज से नहीं बना। हम 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं और अपने स्टैंड है। दिल की धड़कन है। फाउंडर ग्रुप जो है ना, वो डीसी कॉलोनी के दिल की धड़कन है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। जी मेरे साथ हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, हाजी परवेज़ भट्ट साहब और आमिर बशीर मुग़ल साहब जो नामज़द उम्मीदवार हैं फाउंडर ग्रुप की जानिब से, और ज़ीशान मुग़ल साहब जिन्होंने अपनी आज सीट से दस्तबरदारी की है और अपनी निजी मसरूफियत की बिना पे। उन सब का एक ही कहना है कि आमिर बशीर हमारा पुराना साथी है, हमारी टीम का पुराना हिस्सा है। वो हमेशा फाउंडर ग्रुप के लिए उन्होंने जद्दोजहद किया, और 11 जून कोई भी ऐसा इम्कान नहीं है कि इलेक्शन ना हो। और 11 जून फाउंडर ग्रुप की कामयाबी का दिन होगा। चांद के निशान पर मेंबरान डीसी कॉलोनी मोहर लगा के इसको कामयाब करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ सरदार ताहिर, डीसी कॉलोनी गुजरांवाला।